क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो कमेंट आ रहा था दोस्तों आप लोगों का कि सर ये बता दीजिए कि क्या पहली बार में सिलेक्शन लेना संभव है, या जो लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं क्या उन लोगों को सिलेक्शन जल्दी होता है या उन लोगों का सिलेक्शन होगा। ये जो पहली बार तैयारी करने उतर रहे हैं या आए हुए हैं क्या उन लोगों का पहली बार में सिलेक्शन ज़्यादा होता है, या जो लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का होता है। तो दोस्तों मैं एक शब्द में बता दूं तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन आज की डेट में जो नए लोग देते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में देते हैं, उन्हीं लोगों का होता है। अब ऐसा क्यों होता है, आइए इसके पीछे का रीजन जानेंगे। तब तक के लिए मैं चाहूँगा कि अगर आप सभी लोग 17 दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं और 17 दिसंबर के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को मिल पाए। और कुछ 17 दिसंबर के लिए OMR सीट के बारे में कुछ मैं लास्ट में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आप लोगों को इसी वीडियो के अंतर्गत। जो CSET के बारे में भी जानकारी होगी विशेष रूप से, क्योंकि CSET के बारे में जो है अधिसूचना जारी की गई थी आयोग के द्वारा कि बहुत सारे लोग जो है CSET में फेल हुए जो कि जो है GS पेपर फर्स्ट में क्वालिफाई थे। तो इसके बारे में विशेष रूप से बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम जानते हैं कि दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि पहले अटेम्प्ट में जो लोग देने जा रहे हैं उन लोगों का क्वालिफाई क्यों होता है। उसका एग्जांपल हूं मैं, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया, और ऐसे बहुत से लोग हैं आप लोगों को मिल जाएंगे जो कई बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, 3 से 4 बार, और कुछ लोग वीडियो भी देख रहे होंगे जो जिनका नहीं हो पाया। तो इस बार हो जाएगा या नहीं हुआ तो अगली बार कभी ना कभी, जैसी भी पढ़ाई आप लोगों की होगी, आप लोगों की पढ़ाई पर निर्भर करता है और आप लोगों की जो है स्ट्रेटेजी पर। तो दोस्तों आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहली बार में सिलेक्शन लेना उतना ही कठिन है जितना आप बोलते हैं ना कि गांव की भाषा में कि आग में कूदना, है ना। तो पहली बार में सिलेक्शन लेना उतना ही कठिन है जितना कि आग में कूदना। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि MPPSC कोई वनडे एग्जाम नहीं है। आप लोग तो जानते हैं MPPSC कोई वनडे एग्जाम नहीं है ना, कि एक दिन में आप देकर इससे बाहर हो जाए और आप लोग सिलेक्शन ले लें। दोस्तों इसमें सिलेक्शन लेने के लिए आपको बहुत दिनों की पढ़ाई, बहुत दिनों का आपका दिमाग का जो है प्रेशर, किस तरीके से आपको पेपर को डील करना है ना, ये सारी चीजें आप पर निर्भर करती हैं। आप लोगों की सोचने की क्षमता, किस तरीके की आप लोगों की बौद्धिक क्षमता है, उस पर भी निर्भर करता है। और दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने रिवीजन कितना किया। मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा दोस्तों, आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे आशा है कि जितने भी लोग तैयारी करते हैं PSC जैसे एग्जाम की, वो सभी लोग तैयारी करते ही होंगे। अगर चाहते होंगे कि पेपर निकालना, तो मुझे लगता है कि 90% लोग तो तैयारी करते ही होंगे, जो लोग सही सलामत तरीके से पेपर को निकालना चाहते हैं और इस उद्देश्य से जिन्होंने फॉर्म भरा है कि हमें तो MPPSC प्रीलिम्स से निकालना ही है और कुछ ना कुछ करना है आगे जाके, है ना। तो वो सभी लोग तो तैयारी करते ही होंगे, तो पढ़ाई तो करते ही होंगे। तो उन लोगों की बात करते हैं जो लोग पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जो लोग पहले अटेम्प्ट में जो क्वालिफाई कर जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, उनका होता क्या है, वो ऐसे स्टूडेंट होते हैं दोस्तों कि सोचते कम है और पढ़ाई ज्यादा करते हैं, है ना। कैसे? ऐसे कि जो सिलेबस उनका जो जैसे प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स का सिलेबस जो बांटा गया है यूनिट वाइज, पहले वो एक एक यूनिट करके अब धीरे धीरे अपने सभी यूनिटों को खत्म करते हैं। जितना भी सिलेबस होता है भरपूर सिलेबस के चारों ओर इर्द गिर्द घूमकर उसके सभी सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है कवर करते हैं। जब इंपॉर्टेंट टॉपिक उनके कवर हो जाते हैं दोस्तों, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उसके बाद वो लोग लगातार रिवीजन करते रहते हैं, है ना। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लगातार वो लोग रिवीजन करते रहते हैं। रिवीजन करने से होता क्या है कि आपके दिमाग में वो बार बार चीजें वही क्लिक होती है और धीरे धीरे जाकर आपकी मेमोरी के अंदर, माइंड सेट के अंदर जो सेव हो जाती हैं। इसी तरीके से करते जब उनको जो है, और होता क्या है, सबसे ज्यादा होता है कि इनमें होता है जो नए लोग जाते हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, इनके अंदर होती है क्या है, लक्ष्य पाने की एक प्रेरणा। क्योंकि इन्होंने कभी एग्जाम दिया नहीं है, उनको ये रहता है कि हमने जितना पढ़ा है वो तो आएगा ही, और वो आएगा उसको अच्छे से पढ़कर जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं जो लोग हम लोगों को कमी पड़ जाए। तो इसलिए वो लोग अच्छे से तैयारी करते हैं दोस्तों, पूरा सिलेबस जो है डिटेल से पढ़कर जाते हैं, और डिटेल से पढ़कर जाते हैं उसके मुख्य बिंदुओं पर जहां तक आप लोग पहुंच नहीं पाते। मैं हालांकि देखा हूं कि कई सारे लोग ऐसे हैं स्टूडेंट जो कि 2-2 साल 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ टॉपिकों के बारे में आज भी नहीं मालूम। अगर मैं पूछूं, आपसे खुद पूछूं कि क्या आप जानते हैं कि परिवहन जैसे टॉपिक का क्या आपने 4 से 5 बार रिवीजन किया है, या मैं कहूं कि कृषि जैसे टॉपिक का क्या आपने 4 से 5 बार रिवीजन किया है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपने दिमाग में अपने आप से आंसर पूछिए।
बहुत सारे लोगों का दिमाग में अपने आंसर आ रहा होगा कि हमने तो इस टॉपिक को देखा भी नहीं है ना। तो इन सारी चीज़ों को, इन विशेष बातों को जहाँ से और यहाँ से टॉपिक हमेशा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। जैसे आपने जलवायु तक तो पढ़ लेते हैं, कभी इन टॉपिकों पर ध्यान डालिए, कभी ये टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। और यही टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आप लोग बोलते हैं ना कि कभी ये प्रश्न तो अपने से आपसे आया हुआ है, सिलेबस से आया हुआ नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, 1 से 2 प्रश्न ही ऐसे चुनिंदा होते हैं जो कि आप लोगों को ऐसा हो सकता है माइंडसेट के अनुसार कि हाँ आपके सिलेबस से बाहर है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपके सिलेबस से बाहर है। वो आप लोगों की गलती होती है कि आप लोगों ने जो है सिलेबस को सही तरीके से पढ़ा नहीं। इसमें से जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे ये भरोसा है, विश्वास है कि आप लोगों ने लगभग 50% लोगों ने सिलेबस को आज तक सही तरीके से नहीं पढ़ा होगा और किसी को सिलेबस याद नहीं होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को एग्जाम निकालना है ना, तो आप लोगों को सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए। वो 10 के 10 यूनिट आप लोगों को याद होने चाहिए सिलेबस में क्या है आप लोगों को, क्योंकि अगर आपके दिमाग में सिलेबस नहीं है ना तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अगर सिलेबस इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेबस को कितना गहराई से पढ़ पा रहे हैं, कितना गहराई से समझ पा रहे हैं। अगर जिस टॉपिक को, जिस सिलेबस को आप उतनी गहराई और उतने जो है विस्तार पूर्वक समझेंगे ना, उतनी ज़्यादा आप लोगों को जो है हेल्प मिल पाएगी कि आप कितने अच्छे तरीके से जो है टॉपिक को समझ पाएंगे। आपको समझने में जो है कि एक भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप धीरे धीरे उसको समझ कर और अपने आप को आप जो है क्लियर कर पाएंगे, लक्ष्य की ओर ले जा पाएंगे। तो दोस्तों इसी कारण से यही एक मुख्य कारण है, और वो लोग रिवीजन लगातार करते रहते हैं। और सबसे ज्यादा होता है कि उनके अंदर किसी चीज को पाने की जो लक्ष्य होता है उनका निर्धारित होता है कि हमें तो अभी केवल प्रीलिम्स देना है ना, और उनका केवल लक्ष्य होता है कि हमारे पास अभी प्रीलिम्स है और कुछ है नहीं, इसीलिए वो लोग प्रीलिम्स को तो क्वालिफाई कर जाते हैं। अब होता है क्या, मेंस की तैयारी क्या होती है कि जब उन्होंने डिटेल से पढ़ लिया है सिलेबस को, पूरे सिलेबस को जो है डिटेल से पढ़ लिया है, तो जब पूरे सिलेबस को डिटेल से पढ़ लिया है तो उनको लगभग 60%, अगर आप प्रीलिम्स की पूरी तैयारी करके अगर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी 60 से 70% जो है तैयारी कंफर्म हो जाती है। लगभग आपको 30 से 40% का एफर्ट लगाना होता है, जिसमें आप लोगों को जो है टॉपिक वाइज उसके शब्द सीमा को निर्धारित करना होता है। शब्द सीमा में लिखना थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, अपनी राइटिंग को प्रैक्टिस करना पड़ता है, और किस क्वेश्चन को किस तरीके से रखेंगे ये सोचना पड़ता है। ऐसे फॉर्म में आपको जो है क्वेश्चनों को रखना पड़ता है, बस थोड़ी सी एफर्ट लगाना पड़ता है लगभग 30 से 40% का, और आप तो वही लोग ऐसा ही करते हैं तो वो भी क्वालिफाई कर जाते हैं। फिर इंटरव्यू में तो साक्षात्कार है, वहां तो केवल ये देखा जाता है कि आपका नेचर, आपके बोलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका क्या है, इस तरीके से जो है आगे बढ़ाया जाता है। और प्रीलिम्स में जो भी फर्स्ट बार में क्रैक करते हैं उन लोगों का ज्यादातर सिलेक्शन हो जाता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि जो लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं उनमें क्या समस्याएं होती हैं, वो लोग खुद बताएंगे, मुझे सुनेंगे और अपने आप को बताएंगे अपने दिल में ये, और चाहेंगे तो कमेंट भी कर सकते हैं, बताएंगे हमें, अपने सभी सुझावों को हमारे साथ शेयर करें ताकि हम आप लोगों की हेल्प कर सकें, है ना। तो दोस्तों होता क्या है कि जो लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, हमारे भाई साहब हैं, हमने आपको पहले बताया हुआ था, हमारे भाई साहब हैं, हमारे ही जो है फैमिली के नहीं है, लेकिन हमारे जो बोले तो कस्बे के हैं ना, गांव के। तो उन्होंने क्या है, कितने लगभग 3 साल या 4 साल हो गए मुझे लगता है, इंदौर में रहते हैं, तो वो जो है MPPSC की तैयारी कर रहे हैं। आज तक उनका प्रीलिम्स नहीं निकला है ना, लगभग 4 साल हो गए हैं मुझे, जब से हमने जाना है उन्हें, तो उन्होंने लगभग 4 साल हो गए हैं, आज तक उनका प्रीलिम्स नहीं निकला। हालांकि वनडे एग्जाम बहुत सारे उन्होंने, लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 5-6 वनडे एग्जाम निकाले हैं, क्योंकि उनको SI MP SI का निकाला था उन्होंने, और ऐसे SSC CGL का भी निकाला था, तो कई एग्जाम उन्होंने निकाले हैं कांस्टेबल वगैरह भी, लेकिन MPPSC का प्रीलिम्स भी नहीं निकला है ना। और मेरा MPPSC प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया है ना। तो होता क्या है दोस्तों कि जो लोग बहुत दिनों से तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ा नहीं है, कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में हो क्या जाता है कि हमने जब वो पेपर देकर आते हैं ना फर्स्ट बार में, फिर उन्हें जब वही सिलेबस दोबारा से देखते हैं, वही पढ़ने के लिए दोबारा से देखते हैं, तो उनके दिमाग में आ क्या जाता है
कि हमने तो इस चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है, अब क्या पढ़ना है, क्या बकाया रह गया है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम, ये नहीं समझ पाते कि दोस्तों कि हमने रिवीजन नहीं किया था, रिवीजन नहीं किया था। उनको मालूम है, पेपर देख चुके हैं वो, उनको मालूम है कि हमने हाँ इस टॉपिक से पढ़ा हुआ है, लेकिन हमको यहाँ से प्रश्न ही नहीं मिला, प्रश्न ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ना कि आपने पढ़ा तो है लेकिन उसे सही तरीके से पढ़ा नहीं। अगर पढ़ा भी है तो उसका सही तरीके से रिवीजन नहीं किया। और रिवीजन करते हैं लेकिन होता क्या है कि उनके दिमाग में हमेशा माइंड सेट में ये आता रहता है 24 घंटे जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं कि हमने तो इस बुक को पूरा खत्म कर दिया था, कहाँ तक इसको पढ़े, इतना पढ़ लिया कि कोई मेरे से पूछ ले, कोई पढ़ ले, वही ज्यादा है। लेकिन इसी भय में क्या होता है कि इन लोगों के दिमाग में यही चलता रहता है और सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते। कुछ लोग होते हैं जो तैयारी करते 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 आगे बढ़ जाते हैं और निकल जाते हैं। तो ज्यादातर लोगों का यही विशेष रूप से जो है बात होती है कि ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही आता है, इसीलिए जो है फर्स्ट अटैम्प्ट वाले ज्यादातर क्रैक कर पाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि फर्स्ट अटैम्प्ट वाले सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, आज की डेट में जो है एक पोर्शन चला आया है कि हाँ जो लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लिया उसके बारे में बहुत सारे वीडियो वायरल हो जाते हैं, है ना, और बहुत सारे लोग जो है वीडियो वायरल कर देते हैं। तो इस तरीके से, है ना, और हमने तो निकाला था तो हमने किसी को नहीं, ऐसे हमारे पास तो मीडिया आई गई जब हमने पेपर देकर बाहर आए, जो फिल्म्स का वो हुआ, तो हमने कहा सर हम इंटरव्यू नहीं देंगे, हमारे अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ना तो हमारा पेपर जो है अभी रिजल्ट आया हुआ है, ना किसी तरीके से हमने उस टाइम पे हमारा रिजल्ट नहीं आया, बस कॉलेज से हम बाहर आए हुए थे। तो हमने केवल इतना बताया था उन्हें कि हमारा लगभग हमें लगता है कि 170 के ऊपर हम पार कर जाएंगे, शायद भगवान चाहेगा तो। हमारी जो है मेरी माँ का अगर आशीर्वाद बना रहा, है ना, मेरे पिताजी का, तो जरूर क्वालिफाई कर जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है, और सच में ऐसा हुआ। दोस्तों आपके ही माता पिता का जो है विश्वास बना रहे आप सभी लोगों के सामने, और मेरी आशा है कि आप सभी लोग इस बार सफल होंगे। दोस्तों हम चाहेंगे कि अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगी हो, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसमें CSAT के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि CSAT के बारे में हम इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि CSAT का जो पेपर है उसमें बहुत सारे लोग GS पेपर फर्स्ट में क्वालिफाई होने के बाद भी पिछले साल 2 सालों से लगभग देखा जा रहा है, और आयोग के साथ एक रिपोर्ट भी आई थी कि जिसमें से जो है GS पेपर फर्स्ट में जो लोग क्वालिफाई हो गए अच्छे नंबरों से, वो लोग जो है CSAT में फेल हो जाने के कारण उनका जो है GS पेपर फर्स्ट को जो है चेक ही नहीं किया गया। तो इस तरीके की समस्याएं ना आए, और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि दोस्तों हमने OMR सीट के बारे में OMR सीट का वीडियो डाला हुआ है इसी प्लेलिस्ट में, तो आप इसी चैनल में तो जाकर आप जरूर उसे देखिए, ताकि आप लोगों को किस तरीके से एग्जाम से पहले आप OMR सीट को देख कर जाएं। अगर आप OMR सीट को नहीं देख कर जाते तो आप लोगों की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों का कोई मतलब नहीं निकलेगा, कितना भी आप पढ़ाई लगे कर लें, लेकिन अगर आप CSAT आपकी OMR सीट ही आपकी मिस्टेक हो जाती है तो आपके देने का पेपर कोई मतलब नहीं। विशेष रूप से कितना भी आप पढ़ाई कर ले उसको जरूर देख कर जाए, तभी आप लोगों के लिए सफल। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास और भी कोई समस्या है तो आप, है ना, तो OMR सीट की 5-6 कापियां निकलवा दीजिए, 6-7, और कम से कम 100 गोले भरिए, 100-150 गोले भरिए, है ना। 2-3 दिन में जो है आराम से आप लोगों को दिमाग में ये आएगा हाँ किस तरीके से भरना है, नाम भरना है, क्या गलत होता है, कहीं मिस्टेक तो नहीं होता। आप लोगों को जो है सफाई आएगी और आप लोगों को इसी तरीके से बेहतर रूप से आप पेपर को दे पाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मेरे जितने भाई बहन मुझे देख पा रहे हैं, और सभी बहनों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग खुश हैं, मेरी सभी सिस्टर, तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सिस्टर लोग जो है लाइक नहीं करते, और आप लोगों के कमेंट तो बहुत आते हैं, हम चाहेंगे कि हमारे पास सभी लोग कमेंट करें, जितने भी सिस्टर अच्छे कमेंट करें, आप अपने सुझाव दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम मोटिवेटेड रह पाए और आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। दोस्तों हमने कहा था कि हमारे जैसे ही इस चैनल पर 1000 यानी कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, हम आप लोगों को डिजिटल बोर्ड में जो है क्लासेस लेंगे, और जैसे मैंने पढ़ाई की थी उसी तरीके से पूरी की पूरी फिल्म्स की पढ़ाई करवाएंगे। इसी साल मैं चाहता हूं कि अगर हमारे इसी महीने, इसी 15 से 20 दिन, एक महीने में जब भी हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, चाहे हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो या ना हो, हमें इससे मतलब नहीं, केवल हमें सब्सक्राइबर अगर कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो दोस्तों तो हम जो है क्लासेस स्टार्ट कर देंगे आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड में।
तो दोस्तों आप अपना जो है विश्वास बनाए रखिए हमारे साथ, और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है देखें ताकि, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो।